अच्छा, एक वायरल नोटिस वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं सच है, कुछ लोग कह रहे हैं झूठ। और अभी 3 दिन पहले एक बड़े बड़े चैनलों ने, है ना, बहुत बड़े बड़े चैनल जो अपने आप को महारथी समझते हैं, लोगों ने कहा झूठ है, झूठ है, झूठ। फिर भी हमने बताया था वो सच है, हमने ये कहा वो सच है। अरे भाई कैसे सच है, भी बिल्कुल प्रूफ। अब सब लोग कह रहे हैं अरे हमें तो ये लगा, हमें तो वो लगा, एक्सक्यूज, है ना। और आप तो जानते हो भर्ती, पुलिस भर्ती क्या है ना, सबके आंकड़े फेल हो ही गई, भर्ती बनी क्या है, रेल। और भैया एक चीज और जानो, फॉर्म का कुछ पता नहीं है, फॉर्म का कुछ पता नहीं, एग्जाम डेट आ गई 11 फरवरी, है ना। दुल्हन का पता नहीं है और दुल्हावा तैयार बैठा है, मोड़ सेहरा लगाए, कह रहा दुल्हनिया कोनो पता ना है बा। अभी मामला का है, पूरा ध्यान समझिएगा, एकदम हम एक स्टेप बाय स्टेप चीज समझाते हैं आपको। जल्दी से सब लोग, है ना, क्लास भी इसकी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, जल्दी से एक बार जुड़ जाओ सब लोग, बहुत जल्दी से एक बार जुड़ जाओ सब लोग। एक बार हम आपको सारी चीजें इसको एकदम बेहतरीन ढंग से बताते हैं, है ना, एकदम बेहतरीन ढंग से हम इसको एक बार तुम्हें बताते हैं। पहले सब लोग जुड़ जाओ जल्दी से। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे यूज पे, एकदम विस्तृत चर्चा होगी। आप लोगों को जितने भी आपके डाउट हैं सब डाउट आज क्लियर कर देंगे। इस भर्ती से रिलेटेड एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर होंगे। है क्या था कि बोला था भर्ती बनी, हाँ सबके आंकड़े फेल, भर्ती बनी रेल, एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं है, लेकिन डेट आ गई 11 फरवरी, फॉर्म का कुछ पता नहीं। अच्छा, मामला क्या बनता है इस पे मेरे प्यारे बच्चों, हमने बहुत बार कहा कि आप लोग क्या करना है, तैयारी में लगे रहना है, एग्जाम आएगा। अब एक चीज हम ये देखते हैं, जो नोटिस आया था वो तो ये है ना, जो नोटिस आया था मेरे बच्चे, जो नोटिस आया था, नोटिस तो ये दिया रखा है, क्योंकि नोटिस को हमने ये बताया था कि ये नोटिस एकदम सही है जो आपके पास आया पहले। तो कुछ लोगों ने इसको कहा ये नोटिस आपका गलत है मेरे दोस्त। भैया हमने पहले बताया, बार बार बताया कि ये नोटिस सही। सबसे पहले तो जानो ये नोटिस जो दिखाया गया 20 दिसंबर का, ये बिल्कुल फेक नहीं, क्योंकि इसको हम फेक कब कह सकते थे, फेक तब कह सकते थे जब यार ये एक जिले में आया हो, है ना। ये क्या था, आपके मल्टीपल जिले में था, हर जिले की। अच्छा, ये एक जो नोटिस था, सब लोग ये जानो, ये इंटरनल नोटिस था, है ना। हाँ, ये इंटरनल नोटिस था, लेकिन हुआ क्या, इस इंटरनल नोटिस को सब लोगों ने भयंकर तरीके से, जैसे आपके ही भाई बंधु रहते हैं ऑफिस में भी, है ना, तो वहां क्या, पहले एक बार बता दो आवाज प्रॉपर आ रही सबको, आवाज बता दीजिए आ रही सबको, हाँ है ना, ठीक है। तो चीजें क्या थी कि इंटरनल नोटिस था, ये आपके भाई बंद रहते जो फोटो खींच के भेज देते, ले भाई देख आपका क्या है, ले भाई देख आपकी क्या है, ये नोटिस देख आ गया है, एग्जाम डेट आ गई है। तो इन्होंने तो दे दिया 25 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को भाग लेना संभावित है, 60,000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, और इन्होंने ये भी बता दिया 11/2/2024 को आपकी परीक्षा होगी। चलिए बात परीक्षा की सब थी, इन्होंने सब कुछ लिख दिया जैसा नियम था ओमार ओमार वाला, कैसे कराएंगे, क्या यह पॉसिबल है, क्या एग्जाम होगा आपका, हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके पास है यूपी पुलिस की भर्ती, है ना, यूपी पुलिस की भर्ती। सबसे पहले तो ये जानो कि एग्जाम डेट फेक है या रियल है, सारे बिंदुओं पर हम एक एक बारी चर्चा करेंगे, है ना, बारी बारी चर्चा करेंगे। एक तो इसको हम नहीं कह सकते किसी भी कंडीशन में, हम भाई फेक नहीं, ये क्या है 100 की 100% ये क्या है, रियल है। बट ये देखो, ये एग्जाम डेट क्या सर 11 फरवरी को, 11 फेब को होगा। अगर तुम पूछते हो, हम बोलते हैं 99% नहीं होगा, 90.9% नहीं होगा। क्यों, क्या इसका रीजन है 99% का नहीं होने का? आप जानते हो 11 फरवरी को एक बहुत बड़ी परीक्षा अलग से लगी हुई है। वो परीक्षा कौन सी है? उत्तर प्रदेश यूपी आरओ की परीक्षा है। यूपी किसकी? आरओ की। ये परीक्षा आरओ की मेरे भैया 11 फरवरी को अलग से लगी है। जब ये यूपी की भर्ती की परीक्षा है 11 तारीख से लगी है, तो यह कैसे हो सकता है? इसमें मेन मेन बिंदु है, उसको मैं तुमको बता रहा हूं। दूसरी क्या है इसके पॉइंट है कि जो परीक्षा नहीं हो सकती, कभी भी परीक्षा होता क्या है कि जब एग्जाम सेंटरों से एग्जाम की डेट मांगा जाता तो वो परीक्षा हमेशा 2 दिन होती है। 2 दिन कैसे होती है? इन्होंने ये कहा, जैसे कैसे 11 तारीख और 12 तारीख को हम अपनी परीक्षा कराएंगे, 2 दिन परीक्षा कराएंगे और 2 पालियों में कराएंगे, सुबह और शाम। इनको लिखना था, इन्होंने सिर्फ बोला 11 तारीख को परीक्षा कराएंगे, वो भी एक पाली में। क्या पॉसिबल है? 25 लाख बच्चों का
25 लाख बच्चों का आप मतलब एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराना पॉसिबल है? बिल्कुल। देखो एक एक पॉइंट पे आप देखो, हर एक पॉइंट पे ये निगेटिव होगा, नहीं पॉसिबल है। अभी जब ये सेंटर मांगेंगे, सेंटर मांगने जाएंगे स्कूल के पास, टेंडर वंडर तो जारी हो चुका, सब कंपनियां भी फाइनल हो चुकी, लेकिन भैया जब ये सेंटर मांगने जाएंगे तो सेंटर वाले बोलेंगे भैया 11 तारीख को तो पहले आरओ परीक्षा के लिए हमको बुक कर रखा है, हम आपको दे ही नहीं सकते। तो यहां पे भी चीजें क्या होंगी आपकी? नहीं होंगी। अच्छा, इनको बहुत जल्दी अगर कराने की पड़ी है तो अगर ये दिसंबर के लास्ट वीक में फॉर्म दे देंगे, अगर इनको रियल में कराना है तो। अब तुम्हें मैं बता रहा हूं फैक्ट, दिसंबर के लास्ट सप्ताह में ये जो चलने वाला है, जो इस संडे के बाद चलेगा ना, उसमें ये फॉर्म दे देंगे। अगर दिसंबर के लास्ट सप्ताह में फॉर्म मतलब समझो 31 दिसंबर तक फॉर्म नहीं आया तो यह परीक्षा उसके चुनाव के बाद होगी, क्योंकि बाद में मार्च वार्च में आचार संहिता लगेगी। अच्छा, जब ये 11 फरवरी को डेट नहीं पाएंगे तो करीब एग्जाम चला जाएगा इन मार्च के हिसाब से, एक महीना फिर लेट हुआ, एक महीना लेट हुआ तो उधर आचार संहिता लगी, चुनाव के कारण ये क्या क्या कर देंगे, डिले कर देंगे, कोई एक डेट देके, टेंटेटिव डेट देके। तो ये भी इनकी क्या होगी? हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्या होगा इनका, ये जो है परीक्षा तब भी नहीं करा पाएंगे। इन्होंने कहा भाई आरओ की परीक्षा 11 फरवरी को ऑलरेडी लगी है, आप कैसे करा सकते हो? फिर एक पाली में परीक्षा कैसे करा सकते हो? ये पॉसिबल किसी कंडीशन में नहीं है। ये जो नोटिस है आपने वायरल किया है, नोटिस दिया है ना, इससे बच्चों को लुभावना न बनाओ। भर्ती को तो ऑलरेडी तो आप लोग रेल बना चुके हो, अब आएगी, कब आएगी, तब आएगी, तब आएगी, तारीख पे तारीख। दूसरी एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, हम एक एक चीज बताएंगे। अच्छा, आप लोगों के सामने मेरे भाई, अगर ये परीक्षा दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा तो एक फायदा है। फायदा क्या है? आप एक साल कम काउंट किए जाओगे, फिर आपकी एज लिया जाएगा 1 जुलाई 2023। और अगर ये फॉर्म 2024 में आया तो ये फिर 2024 काउंट होगा। तो एक साल का ओवर एज वाले बच्चों को फायदा हो जाएगा, वरना क्या होगा, एक जो बच्चा यहां पे है ना वो ओवर एज ले लिया जाएगा। अगर फॉर्म जनवरी में आया तो फॉर्म अगर दिसंबर में आ जाता है तो बच्चों को एज का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हम एज क्या, एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे भी हम एक पर्सनल वीडियो स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज, फॉर्म कब तक आएगा? फॉर्म अगर दिसंबर में आया तो एग्जाम होगा, और दिसंबर में नहीं आया तो एग्जाम चुनाव बाद होगा, चुनाव बाद, जहां तक उम्मीद है चुनाव बाद, वरना फिर भैया मार्च में जाएगा एग्जाम। अगर आचार संहिता से पहले कराना है तो मार्च में होगा। कुल मिला के 11 तारीख को तो एग्जाम नहीं होगा, 11 को एग्जाम नहीं होना है, ये कंफर्म जान लो 100%। उसके 20 रीजन है कि आरओ का 11 तारीख को आरओ का एग्जाम लगा है। एक ही पाली में तुम 25 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करा सकते। 25 लाख बच्चों का भाई कोई भी परीक्षा आज तक हुई, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा 2 दिन परीक्षा होती है और 2 पाली में होती है, तभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पहले निकाल दियो ना। देखो अपनी बातों में फंस रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का हमने वीडियो बनाया है, उसको इन्होंने क्या किया, प्रोसेस निकाल दिया। प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का निकाला तो इसका मतलब आप 4 पाली परीक्षा कराओगे, एक दिन 2 पाली, एक दिन 2 पाली, 4 पाली होगी, तभी तो नॉर्मलाइजेशन लागू करोगे। और एक जगह तुम कह रहे हो हम केवल 11 तारीख को परीक्षा करा देंगे एक पाली में, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? मतलब आप 11 तारीख को परीक्षा नहीं कराओगे। दूसरी चीज, क्या यूपीएसआई भी साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, यूपीएसआई साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि परीक्षा पुलिस की करा रहे हो और इन्होंने भाई 2400 कुछ पद बहुत दिन से वैकेंट है, बहुत दिन से बोले, लेकिन ये करा नहीं पाएंगे साथ, क्योंकि उस दिन तो इन्होंने यूपीएसआई का कुछ निकाला भी नहीं, अभी फॉर्म की डेट भी नहीं, फॉर्म भी नहीं निकाला, तो कहां से, ना विज्ञप्ति निकाला, तो कहां से आप करा दोगे? एक लास्ट चीज और, पीएससी की अलग से भर्ती आएगी। हाँ, ये बिल्कुल 100% सही है, पीएससी की अलग आएगी भर्ती, क्योंकि जो पुलिस की भर्ती होती है और जो क्या होता है आपकी पीएससी की भर्ती, ये दोनों भर्तियां अलग अलग है। पीएससी की 10,000 पोस्ट है, ध्यान रखो, 10,000 पोस्ट ये अलग आएगी, 10,000 पोस्ट ये अलग आएगी। तो हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज समझा दिया कि मेरे भैया, हेलो भाई सब लोग, कि ये परीक्षा क्यों 11 तारीख को नहीं होगी, एक बार फिर से समझ लो।
एक बार फिर से, ठीक है ना, ये परीक्षा 11 तारीख को ना होने का रीजन क्या है? जो ये आपका एग्जाम डेट था ये रियल है जो आया है। डेट क्यों नहीं? आरओ की परीक्षा लगी है। आरओ की परीक्षा 11 फरवरी को लगी है। तो भैया ये किसी कंडीशन में एग्जाम आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इनको बहुत सारे सेंटर चाहिए। दूसरी चीज, जब ये सेंटर मांगने जाएंगे तो ये बोलेंगे सेंटर वाले हमारे यहाँ पहले से बुक है। फिर तीसरी चीज, क्यों परीक्षा नहीं होगी? इतनी जल्दी फॉर्म का कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने बोला, एक मेन मैं टॉपिक बताता हूं आपको। इन्होंने बोला मैं 11 फेब को परीक्षा कराऊंगा। आप ये बता दो, इन्होंने कहा मैं 15 दिन के अंदर फॉर्म भरना होगा। 15 दिन का केवल समय दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तुम बताओ, अपने 25 लाख बच्चों का क्या 15 दिन में सर्वर लोड ले पाएगा? सर्वर 15 दिन में फॉर्म भरा जा सकता है? और ये साइट क्रैश हो जाएगी। पर डे भैया 1.5 लाख, करीब 1.5 लाख से ज्यादा फॉर्म, साइट किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज क्या है मेरे दोस्त? ये 15 दिन में फॉर्म नहीं। तीसरी चीज क्या है कि इन्होंने कहा 11 फरवरी को केवल परीक्षा कराएंगे। एक ही पाली में, एक ही दिन में 25 लाख बच्चों का एग्जाम बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों मूर्ख बना रहे हो बच्चों को? अरे आयोग वाले, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सुधर जाओ, थोड़ा सा बच्चों को सही सूचना दो। 11 फरवरी को एग्जाम ऐसे कराने की संभावना बहुत कम है। और अगर ये कराएंगे तो ध्यान रखना, ये दिसंबर के अंत में ही फॉर्म निकाल देंगे, तभी परीक्षा 11 फेब को हो सकती है, लेकिन होने की पूरी चांस संभावना नहीं है। और अगर दिसंबर में फॉर्म निकाले तब 1 साल का आपका एज में फायदा होगा, क्योंकि तब 1 जुलाई आपकी 2023 डेट काउंट की जाएगी, वरना यह डेट 2024 को काउंट करने लगेंगे ये लोग। 1 साल का तुम्हारा क्या हो जाएगा नुकसान। एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल मैं इसका एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों के सामने आऊंगा, है ना, लेके आऊंगा, स्पेशल चर्चा करूंगा, लाइव चर्चा होगी, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग